चारा घोटाले में अलग अलग 7 बार जेल की सलाखों के पीछे जा चुके लालू यादव और उनके पूरे परिवार के ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई और ये रेड बिहार की बदलती हुई ऐसी सियासी परिस्थितियों में हुई है कि अब इस पर सियासी सवाल उठने लगे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंकर। चारा घोटाले में लालू यादव कुल 7 बार जेल जा चुके हैं। इनमें से 5 बार तो उन्हें जेल तब जाना पड़ा जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में अलग अलग सजा सुनाई थी। अभी लालू यादव हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं और उनका इलाज चल रहा है और इस बीच अब उनके और उनके पूरे परिवार के लिए सीबीआई की रेड के तौर पर एक नई मुसीबत सामने आ गई। दरअसल हुआ यह है कि सीबीआई ने यह छापेमारी 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी कि नौकरी के बदले जमीन लेने के लिए की है। सीबीआई ने दर्ज एफआईआर में यह कहा है कि लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के खास रहे राजेश अग्रवाल के पास साल 2008 में करोड़ों की नकदी आई थी। 27 मई 2008 को 60 लाख और 3 जून 2008 को 21 लाख की नकदी आई। यह नकदी राजेश अग्रवाल ने हवाला ऑपरेटर्स को दी और हवाला ऑपरेटर्स ने फर्जी शेल कंपनियों के जरिए ये पैसे लालू के घर वालों तक पहुंचाए। इस केस में सीबीआई ने लालू यादव के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू राबड़ी की बड़ी बेटी मीसा भारती को भी आरोपी बनाया है। इसके अलावा 14 और लोग आरोपी हैं। इसी मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने लालू परिवार के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये तो रही तकनीकी बात कि केस क्या है और सीबीआई ने छापेमारी क्यों की, लेकिन पिछले कुछ साल का इतिहास तो यही कहता है कि सीबीआई की छापेमारी में भी राजनीति का छौंका तो होता ही होता है। तो उस राजनीति के बिना तो सीबीआई रेड की ये बात पूरी ही नहीं होगी। लिहाजा अब बात करते हैं राजनीति की। लालू यादव अभी हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, लेकिन इस दौरान बिहार में सियासत की एक नई खिचड़ी पकती हुई देखने को मिल चुकी है। आपने देखा होगा कि पिछले महीने बिहार में नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने इफ्तार का आयोजन किया। इस इफ्तार में सुर्खियां बटोरी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में। राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित इस इफ्तार में नीतीश के अलावा जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान जैसे बड़े नेता मौजूद थे। फिर नीतीश कुमार ने भी इफ्तार का आयोजन किया अपने आवास पर। नीतीश के बुलावे पर तेजस्वी उनके यहां पहुंचे। चर्चा हुई कि बिहार में राजनीति बदल रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो रामनवमी पर ट्वीट तक कर दिया कि एंट्री नीतीश चाचा। इसके भी अलग अलग मायने निकाले गए। हालांकि तब न तो नीतीश कुमार ने कुछ भी कहा और न ही तेजस्वी यादव ने। इफ्तार में शिरकत करने के बाद भी गाहे बगाहे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर तंज कसना जारी रखा। इस बीच जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक सुर में बोलते आए और बीजेपी को घेरते नजर आए और लगा कि दोनों के बीच नजदीकियां ठीक से बढ़ रही हैं। हालांकि अभी तक इन नजदीकियों के बारे में दोनों ही दलों के बड़े नेताओं ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन बिहार की सियासत पर नजर रखने वाले ये जरूर बोलने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उससे बीजेपी के नेता तो कतई खुश नहीं है और वो बात बात पर इसके लिए तंज कसते ही रहते हैं, जिसके बाद नीतीश चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाते। और ये तो हकीकत भी है। आंकड़ों को देखें तो बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ही बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर आरजेडी है और तीसरे नंबर पर है नीतीश कुमार की जेडीयू, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं का नीतीश के ऊपर हावी होना तो स्वाभाविक ही है। दबी छिपी जुबान से तो बिहार के सियासतदान ये भी कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार मौके की तलाश में हैं और मौका मिलते ही वो तेजस्वी का साथ ले सकते हैं। लालू यादव के बाहर आने के बाद ऐसी बातों को और भी बल मिलने लगा है और सीबीआई की हालिया छापेमारी के बाद तो आरजेडी के नेताओं की ओर से जो बयान आए हैं वो इस बात का इशारा भी कर रहे हैं कि ये छापेमारी सिर्फ लालू यादव को कमजोर करने के लिए नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार को भी संदेश देने के लिए है कि वो पाला न बदलें वरना अंजाम बुरा होगा।
अब आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन का ही बयान देखिए। उन्होंने कहा है कि इफ्तार के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की दूरियां कम हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी का सिरदर्द बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने अपने तोते सीबीआई को राबड़ी देवी के आवास पर भेज दिया है। ऐसे समय में यह छापेमारी बिल्कुल ठीक नहीं है, जब लालू प्रसाद का दिल्ली में इलाज चल रहा है और तेजस्वी यादव भी बाहर है। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार शिवानंद तिवारी ने भी कहा है कि छापेमारी के समय का चयन तो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच की बढ़ती नजदीकियां भाजपा को असहज कर रही हैं और इस छापेमारी के जरिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सख्त संदेश देना चाहती है। बाकी तो आरजेडी ने एक ट्वीट कर सीबीआई को तोता बताया है और लिखा है कि तोते हैं तोतों का। बाकी आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने जो कहा है उसे सुन लीजिए। हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर के जातिगत जनगणना की बात शुरू की। संवाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुंचा, साथ आने लगे। तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये लालू का नारा था। मोडस ऑपरेंडी ये था कि मैं तुमको नौकरी दूंगा, तुम जमीन लिखवा दो, और जमीन डायरेक्ट लिखवा नहीं सकते हैं तो पहले किसी और के नाम जमीन लिखवा ली, जैसे हृदय चौधरी, ललन चौधरी, और 5-7 साल के बाद गिफ्ट करवा लिया, या किसी और माध्यम से जमीन जो है। तो 1 दर्जन से ज़्यादा इस प्रकार के मामले थे जिस मामलों के अंदर प्रमाण था कि लालू यादव ने नौकरी दी और पहले सब्स्टिट्यूट के नाते ग्रुप डी में नौकरी दी गई और बाद में नियम के विरुद्ध जाकर उसको रेगुलराइज कर लिया गया। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो वो तो फिलहाल भारत से बाहर लंदन में है और लालू यादव का तो दिल्ली में इलाज चल रहा है। बाकी तो कानून अपना काम कर रहा है, नेता अपना काम कर रहे हैं और इस मामले में जो अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट।